बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक छोटा सा टेस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है। साइकोलॉजिकल टेस्ट को हमेशा मैंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है, यू नो दैट। और इसी सिलसिले में मैं आज एक टेस्ट लेके आया हूँ साइकोलॉजिकल टेस्ट का, जिसको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस टेस्ट कहते हैं। ये ISSB ने चंद सालों से इसको नया इंक्लूड किया है और ये टेस्ट बहुत ही अहम होता है, राइट। एक कैंडिडेट का जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है उसको असेस करने के लिए। और ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का टेस्ट होता है, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस टेस्ट है इसका नाम। हर ऑफिसर के अंदर जो है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको मुख्तलिफ़ क्वेश्चनेयर के ज़रिए, मुख्तलिफ़ सवालों के ज़रिए जो है वो कैंडिडेट का जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है उसको जांचा जाता है। तो सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो फ्रेम किए जाते हैं। मैं उनकी एग्जांपल भी दूंगा कि क्वेश्चन जो है किस तरह फ्रेम किया जाता है। और हर क्वेश्चन के फिर 5 ऑप्शन होते हैं। उन पांचों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पर आपने टिक करना होता है, ठीक है, जिसको आप समझते हैं, और वही आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है उसको ज़ाहिर करेगा। गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। इसके आगे ऑप्शन है स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, नीदर एग्री और डिसएग्री, एग्री, और लास्ट 5वां है स्ट्रांगली एग्री, राइट। तो इन पांचों को आपने क्वेश्चन आपने देख लिया है अपने सामने। क्वेश्चन है आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। तो आपने इन 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हुए कि मैं अपने आप से कितना सेटिस्फाइड हूँ, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने एटीट्यूड से, अपना जो मेरा डीलिंग्स हैं विद अदर्स, और ये अपनी जो एजुकेशन है, मैं कितनी दिलचस्पी लेता हूँ पढ़ाई में, कितना मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरी क्या क्वालिटीज़ हैं, मेरी बुराइयां हैं, सबको मद्देनज़र रखते हुए आपने ये फिर ईमानदारी से ये जवाब देना होता है। अगला क्वेश्चन है आई थिंक आई एम गुड। आई थिंक आई एम गुड। हर इंसान कहता है कि वो अपने आप को गुड कहे, और फिर देन यू हैव टू प्रूव इट आल्सो, ठीक है ना। तो लिहाजा आपकी जो आपकी ये अपनी असेसमेंट का भी ये एक इम्तिहान है कि आप अपने आप को अगर असेस नहीं कर पा रहे तो आप फिर किसी और को ऑफिसर बनने के बाद क्या असेस कर पाएंगे। इसलिए यू नो योर सेल्फ बेटर देन एनीबडी एल्स, राइट। तो आपने बिल्कुल सही जवाबात देने होते हैं। तो वो क्वेश्चन इज़ कि आई थिंक आई एम गुड। तो आगे वही 5 ऑप्शन है। पहला है आई स्ट्रांगली डिसएग्री, नंबर 2 डिसएग्री लिखा होगा उसके आगे, नंबर 3 ऑप्शन के नीचे आगे लिखा होगा नीदर एग्री और डिसएग्री, नंबर 4 एग्री, और नंबर 5 स्ट्रांगली एग्री। तो आपने अपने हिसाब से इसका जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है आई थिंक आई हैव नंबर ऑफ गुड क्वालिटीज़। आई हैव नंबर ऑफ गुड क्वालिटीज़। तो इसका अगेन फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रांगली डिसएग्री, नंबर 2 डिसएग्री, नंबर 3 नीदर एग्री नर डिसएग्री, नंबर 4 एग्री, और नंबर 5 स्ट्रांगली एग्री। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आई कैन नॉट डू थिंग्स एज मोस्ट अदर पीपल, ठीक है। आई कैन डू थिंग्स एज मोस्ट अदर पीपल, ठीक है। तो इसका अगेन वही 5 ऑप्शन है जो मैंने पहले जिक्र किया है। अगला क्वेश्चन आई थिंक आई हैव मच टू बी प्राउड ऑफ। तो आपने अपनी क्वालिटीज़ को ज़हन में रखते हुए आपने बताना है कि आपके अंदर क्या क्या अचीवमेंट है, आपकी कितनी क्वालिटीज़ हैं कि आपको ये कहना पड़ रहा है कि आप कहते हैं कि आई थिंक आई हैव मच टू बी प्राउड ऑफ। तो अगले फिर वही इसके आगे इसके नीचे भी 5 ऑप्शन होंगे, तो आपने जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसी को क्लिक करना है, राइट। अगला क्वेश्चन है आई नेवर फील यूजलेस, ठीक है। मैं कभी बेकार नहीं सोचता कि मेरी कोई अहमियत नहीं, मेरी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो इसके आगे भी 5 ऑप्शन है, तो आप सूटेबल
जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक करेंगे अपनी पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। अगला है कि आई फील दैट आई एम पर्सन ऑफ वर्थ इक्वल ऑफ अदर्स। तो इसके भी 5 ऑप्शन हैं, आगे आपने अकॉर्डिंगली जवाब देना है। अगला है कि आई हैव रिस्पेक्ट फॉर माई सेल्फ, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर माई सेल्फ। तो इसके अगेन 5 ऑप्शन है, आपने अकॉर्डिंगली चेक करना है कि क्या। आई एम इंक्लाइंड टू बिलीव दैट आई एम अ सक्सेस, आई एम इंक्लाइंड टू बिलीव दैट आई एम अ सक्सेस। इंक्लाइंड का मतलब है कि मैं उस तरफ मेरा झुकाव है, इस बात की तरफ, मेरे इस यकीन की तरफ मेरा झुकाव है, राइट, कि मैं एक कामयाब शख्स हूँ, राइट। तो इसके भी 5 ऑप्शन हैं। आखिरी और 10वां क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें है आई टेक अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स माई लाइफ। कुछ तो कहते हैं ना कि बस यार ज़िंदगी ख़त्म है, क्या ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो पता नहीं न जाने कब ख़त्म होंगी। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट होती है अक्सर बच्चों के अंदर, क्योंकि ये एक एफएससी के बाद एक्चुअली एक ऐसा स्टेज आता है, ऐसा लम्हा आता है कि वो ऐसी जगह पे खड़े होते हैं कि जहाँ से उनको अंधेरा ही नज़र आता है कि अब ज़िंदगी में उन्होंने क्या करना है, राइट। क्योंकि एफएससी जो है उसके बाद या तो वो कहीं लाइफ में अच्छी डायरेक्शन में चले जाते हैं या वो फिर उसके बाद नाकाम हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मैट्रिक और एफएससी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तो फिर आपके ब्राइट चांसेस हैं कि फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट होगा। तो मेहनत कीजिए, मैट्रिक और एफएससी के अंदर बहुत सारे नंबर लीजिए ताकि आपको अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट नजर आए। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि आई टेक अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड माई सेल्फ, ठीक है। तो आप यकीनन अगर आपने बहुत मेहनत की है लाइफ में, अगर आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से गुजारा है, तो आपका जो जवाब है वो भी मैं 5 दोहराता हूँ, तो वो है स्ट्रांगली डिसएग्री, राइट। तो नंबर 2 है डिसएग्री, नंबर 3 है नीदर एग्री नर डिसएग्री। एग्री का मतलब है कि मैं एग्री करता हूँ, यानी कि अगर आप 50-50 जो है आप समझते हैं कि मैं कामयाब हूँ, कुछ नाकाम भी हूँ, तो वो फिर एग्री है, राइट। तो स्ट्रांगली एग्री का मतलब है यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, राइट। तो वो तभी वो कहेगा ना कि मैं अपने आई टेक अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड माई सेल्फ, कि मेरे बारे में जो मेरी राय है, मेरा जो एटीट्यूड है अपने बारे में वो बहुत अच्छा है। तो देखिए ना, स्ट्रांगली डिसएग्री तो वो है जब वो एक बंदा ही नाकाम है, उसके नंबर बहुत कम परसेंटेज थी मैट्रिक में, एफएससी में भी उसने मेहनत नहीं की, तो वो नाकाम हो गया, भले वो नालायकी की वजह से हुआ या फिर खुदा न खासा वो बीमार हो गया मैट्रिक में भी, अनफॉर्चुनेटली एफएससी में भी, तो वो नंबर नहीं ले सका। लिहाजा वो इतने नंबर ले चुका है कि वो 60% लेके तो वो आईसीएसबी में तो आ गया है, लेकिन वो खुद से सेटिस्फाइड नहीं है। तो डेफिनेटली उसका फिर जवाब क्या होगा कि अगर बहुत ही वो मायूस है तो फिर कहेगा स्ट्रांगली डिसएग्री, राइट। अगर वो बीच में है तो वो कहेगा जी डिसएग्री, कि थोड़ा थोड़ा मैं कामयाब भी हूँ, कुछ मेरी ज़िंदगी के कुछ ऐसी वो क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी के जिनमें मैं पॉजिटिव भी हूँ, राइट। तो वो फिर कह देगा डिसएग्री, राइट। तो यानी कि डिसएग्री का मतलब मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि डिसएग्री वो कहता है कि मैं इस बात से मुतमिन नहीं हूँ, इस बात से कि आई टेक अ पॉजिटिव एटीट्यूड, तो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं लेता, मैं डिसएग्री कर रहा हूँ इससे। और नीदर एग्री नर डिसएग्री, ये तो फिर ना उधर है वो बंदा ना इधर है। तो ये बड़ा अजीब सा वो उसका एटीट्यूड है कि वो बंदा डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि वो वेदर ही टेक्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड हिमसेल्फ और नॉट, यानी कि वो ही हैज़ येट टू आइडेंटिफाई अबाउट हिज पर्सनैलिटी। तो एग्री तो है कि अगर वो मोर देन 50% है, अच्छा है, तो वो एग्री लिखेगा, राइट। अगर स्ट्रांगली डिसएग्री दैट मीन्स कि वो 80 to 90% जो है ना उसकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं अपनी लाइफ में। 2-3 पहलू हैं जो कि हर एक के अंदर वो होती हैं, बुराइयां भी
कुछ आदतें होती हैं वो जो कि वक़्त के साथ साथ इंसान बेहतर करता जाता है, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाता है। तो बस आज की जो ये वीलॉग है उसके अंदर मैंने यही बात करनी थी। ये बहुत छोटी-सी वीलॉग है, हालाँकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? कुछ चीज़ें हैं जिसको हम इतना अहम नहीं समझते, लेकिन वो आईएसएसबी के साइकोलॉजिकल टेस्ट के हवाले से बहुत ही अहम है, राइट? अगर अभी तो आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर किया करें मेरी इस वीडियो पर। तो मैं यहाँ पे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।